पूछा तो फिर पता चला कि शिवास पंडित का बेटा मर गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको फिर से जीवित कर दिया, शिवास पंडित के बेटे को। तो इस तरीके से ये पूरी लीला हुई। और शिवास पंडित का बेटा फिर जीवित हुआ, अपने माता पिता को उपदेश दिया। जैसे चित्रकेतु महाराज की लीला में आता है, चित्रकेतु महाराज का बेटा जीवित होता है, उपदेश देता है, फिर से मर जाता है, फिर से वापस चले गए। तो इस तरीके से लीला हुई। अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज से मैं और नित्यानंद प्रभु हम दोनों तुम्हारे बेटे हैं। एक बेटा चला गया, दो बेटे, अब तुम्हारे दो बेटे। तो इसी तरीके से बीच में वो वहां पे आप एक ऑल्टर पे देखोगे वो मृदंगा, टूटा हुआ मृदंगा था। तो इसलिए इस जगह का नाम है खोल भंग करके, इस जगह का नाम दिया। मतलब खोल मतलब मृदंगा, भंग मतलब तोड़ दिया। तो इसी स्थान पे जब आसपास के लोगों ने जब मुस्लिम शासक को कंप्लेन किया कि इस तरीके से ये लोग कोलाहल मचाते रहते हैं, जीना हराम कर दिया है, तो फिर मुस्लिम शासक ने लोगों को भेजा और एक दिन वो लोग आए और मृदंगा तोड़ दिया और सब लोगों को कुछ मारा या कुछ भी किया और मृदंगा तोड़ दिया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने एक आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। सारे नवदीप के सारे भक्तों को लेकर के रात में प्रोटेस्ट किया और चांद काजी के घर पे जाकर के, जो मुस्लिम शासक था उसके घर पे जाकर के प्रोटेस्ट किया। और फिर जाकर के फिर वो समझ गया। फिर उसके बाद से वो मुस्लिम शासक ने फिर उसने बोला कि महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को मैं कहीं भी इसका अवरोध नहीं करूँगा, इस तरीके से महाप्रभु ने उस मुस्लिम शासक को दबा दिया प्रोटेस्ट करके। हरे कृष्ण। तो आवश्यकता पड़ने पे कीर्तन तो है ही, हरे कृष्ण कीर्तन, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग तैयार रहना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हरे कृष्ण कीर्तन, अगर कोई भगवान और भगवान के भक्तों को कोई हानि पहुंचाएगा, है ना, और अगर हम उसको देख करके शांतिपूर्ण, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, तो वो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन नहीं है ना, कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। अगर भगवान और भगवान के भक्त के ऊपर कोई अपराध करेगा तो जो वास्तविक भक्त है वो चुप नहीं बैठ सकता। चैतन्य महाप्रभु चुप नहीं बैठे, क्या तो ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा दो झापड़ मार दिया तो क्या है, ऐसा नहीं है ना। जब भगवान के भक्त या भगवान के ऊपर कोई भी अगर द्वेष कर रहा है या कुछ भी आपत्तिजनक कुछ हरकत करता है तो उसका प्रतिरोध करना हमारा धर्म है। हरे कृष्ण। शिवास पंडित आचार्य की जय। हाँ, प्रश्न। चांद ऐसा भी आता है क्या, चांद काजी के स्वप्न में नरसिंह भगवान? हाँ, उसमें वो लीला आती है, वो मैंने अभी बताया नहीं, थोड़ा डिटेल है। तो जब वो प्रोटेस्ट करने गए थे तो चांद काजी के सपने में भगवान नृसिंह के रूप में आते हैं और उसकी छाती पे जाके बैठ जाते हैं। तो उसको पूरा वो डर जाता है चांद काजी, और सुबह उठ करके वो घबरा करके फिर सब जो भी चाहते थे भक्त लोग, सबको इच्छा को पूरा कर देता है। और डिटेल लीला है ये बहुत, इसमें आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं या इंटरनेट में भी पढ़ सकते हैं, ये लीला है। हरे कृष्ण। ये अद्वैत भवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य जो मैंने बताया था कि अद्वैत आचार्य शालिग्राम शिला में गंगा जल और तुलसी जल अर्पित करके भगवान को होकार लगा रहे हैं कि भगवान अवतार ले। तो अद्वैत आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। और वो गदाधर भवन है, और गौर गदाधर, वहाँ पे गौर गदाधर चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित जो पंच तत्व हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत है, गदाधर पंडित का वहाँ पे गौर गदाधर चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित के बीच में। कृष्ण। हरे कृष्ण।